गुड इवनिंग आप सभी को। इस क्लास में टेस्ट का एनालिसिस आपको कैसे करना है, जो ये हमारा स्कोर बूस्टिंग बैच है, इसमें आपको रेगुलर सारे टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे आपका मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है रीजनिंग का, इंग्लिश का, उसके साथ साथ इंग्लिश के जितने भी आपके टॉपिक्स है, ग्रामर, वॉइस नरेशन, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ये आपको अलग से इसके टेस्ट दिए जाते हैं। तो इनका एनालिसिस आपको कैसे करना है इस क्लास में हम सीखेंगे। वैसे तो मोस्टली लोगों को एनालिसिस करना आता ही होगा, लेकिन एक बार मतलब कुछ काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको नहीं, लेट नहीं हुए, अभी क्लास आपकी स्टार्ट हुई है, ठीक है, अभी स्टार्ट हुई है और अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है क्लास का। आपको डेली ये टेस्ट दिए जाते हैं और एक एक टेस्ट को करके मैं आपको बताऊंगा इसका एनालिसिस आपको कैसे करना है ना। 3 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जिसके बेस पर आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। चलिए, जो स्टूडेंट्स यहां पर लाइव नहीं है वो क्लास को बाद में देख सकता है। कल मैंने शेड्यूल बनाया था इस क्लास का, है ना, कल का, लेकिन कुछ कारणों से अचानक से क्लास नहीं हो पाई, तो आज मैंने इसलिए पहले से आपको बताया नहीं था कि ये क्लास आपकी आज होनी है। तो कोई बात नहीं, अगर आप लाइव नहीं हो तो इसको बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, ये हमारा डेस्कटॉप साइट यानी वेबसाइट के थ्रू जो आप टेस्ट देते हो वहां से मैंने ओपन कर लिया है। तो अगर आप भी वेबसाइट के थ्रू, जैसे मान लीजिए किसी के पास पीसी में देना चाहता है, लैपटॉप में देना चाहता है टेस्ट, या फिर आईफोन में देना चाहता है, तो वो यहां इसके थ्रू दे सकता है। इसका लिंक आपको दिया गया है ग्रुप में। तो यहां पर जैसे आओगे आप टेस्ट सीरीज में ओपन करोगे, यहां पर टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, तो ये आपके टेस्ट खुल जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से आपको ओपन हुआ मिलेगा। अब यहां पर जिस भी बैच में होंगे आप, ये तो फ्री रहता है, वीकली टेस्ट आपका सबके लिए फ्री है। ये आपका जो है इसकी डिटेल्स है 299 रुपीज। जैसे इसको ओपन करोगे तो आपके ये सारे टेस्ट ओपन हो जाएंगे। ये डे 12 की मैं बात करूंगा यहां पर। अभी तो फिलहाल डे हमारा 15 चल रहा है आज, जिस ठीक है, एक दिन के एक ही दिन का आपको समय दिया जाता है इसमें। डे 15 चल रहा है, ठीक है। हाँ, लाइट की थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से क्लास में भी डिस्टरबेंस हो रहा है ना। डे 15 में सारे टेस्ट आपको नहीं दिए गए थे, 1-2 टेस्ट टॉपिक रह गया था, तो डे 12 से हम देखेंगे, डे 12 से, ठीक है। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूं। बाकी जो स्टूडेंट नहीं है लाइव क्लास में वो बाद में देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा, तीनों के बेस पर आपको मार्क्स आप बढ़ा सकते हो। अगर एक भी पॉइंट आप मिस करोगे तो आप मार्क्स नहीं बढ़ा पाओगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। जितने भी स्टूडेंट्स इस बैच के अंदर ज्वाइन है उसको पहला पॉइंट क्या है, टेस्ट को अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। सबसे पहला आपको काम यही करना है कि सारे टेस्ट आपको डेली क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। चाहे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपको डेली सारे के सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने ही करने हैं। दूसरा पॉइंट आपको बताऊंगा कि इन टेस्ट को एनालिसिस करना है। दूसरा पॉइंट आपका इन टेस्ट को एनालिसिस करना है। कैसे करना आगे अभी आपको बताऊंगा। पहला काम टेस्ट अटेम्प्ट करने का, दूसरा है आपका टेस्ट का एनालिसिस करना। तीसरा काम है जो आपको वीकली टेस्ट के लिए टॉपिक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो आपका संडे को, एवरी संडे आपका वीकली टेस्ट होता है, उसके टॉपिक्स आपको स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड करा देते हैं, मंडे ट्यूसडे में ही। तो वो सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने पूरे वीक में। मतलब आप ये मान के पढ़ो कि मुझे 100% इन टॉपिक में स्कोर करना ही करना है। जब आपको टॉपिक मैं बता रहा हूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, तो क्या आप उसमें 100% स्कोर नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो आप ये मान के चलो वीकली जो टेस्ट होता है उसमें 100% स्कोर आपको करना है। गिने चुने आपके टॉपिक्स होते हैं, एक सब्जेक्ट से आपके 4-5 टॉपिक्स होते हैं, है ना। तो आपको 100% स्कोर करना ही करना है, वहां पर कोशिश करनी है, कोशिश आपको करनी है, ठीक है। तो इतना ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है?
ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया कि आपको सारे टॉपिक्स जो वीकली टेस्ट के दिए जाते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इंग्लिश की क्लास, रीजनिंग की क्लास, ये तो मैं आपको कंप्लीट करा ही चुका हूं सिलेबस। कुछ टॉपिक्स रह रहे तो उनको बहुत धीरे धीरे हो जाएंगे, लेकिन मोस्टली सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका इंग्लिश का, और यहां तक कि जीएस का भी मैं आपको करा चुका हूं, है ना, सारे टॉपिक्स। तो आपका ये काम बहुत जरूरी है कि आपको रिवीजन करना है और सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं और 100% स्कोर करने की आपको सोचनी है, तभी आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो पाएगा। अदरवाइज कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको पढ़ाई करने का। चलिए अब देखो रीजनिंग पे आते हैं। सबसे पहले रीजनिंग में हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग टेस्ट होता है, तो चलिए हिंदी को ओपन कर लेते हैं ना। टेस्ट आपने यहां से किया और आपको अभी फिलहाल एक दिन का समय दिया जा रहा है, लेकिन मैं क्या करूंगा सैटरडे संडे को पूरे वीक के टेस्ट क्या है ओपन कर दिया करेंगे, ताकि आपको जो भी उसमें से नोट करना है, एनालिसिस करना है, आप वहां पर कर सको। देखो ये आपके सामने टेस्ट है, क्वेश्चंस खुल गए आपके सामने। आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, समय के हिसाब से आपने सारे क्वेश्चंस लगाए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपने यहां पर अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद आपने लास्ट में जाके क्या है भाई, समय आपको सफिशिएंट दिया जा रहा है 20 मिनट। अब इसको धीरे धीरे करके, अभी तो खैर 20 मिनट ही रहेगा, इस बैच में 20 मिनट ही रखेंगे, लेकिन आगे जो आएंगे उसमें समय हम कम रखेंगे, क्योंकि अभी आप कुछ लोग अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है। तो सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, कोई सा भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना, कोशिश करनी कि सारे अटेम्प्ट करो। जैसे ही आपने अटेम्प्ट किया, यहां से आपने क्या कर दिया, इस टेस्ट को यहां से सबमिट कर देंगे। मान लीजिए कोई सा भी एक टिक कर देते हैं, आपने क्या कर दिया, यहां से सबमिट कर दिया, ठीक है ना। हाँ, सिलोगिज्म का अगर आप हिंदी मीडियम से हो ना, तो एक हिंदी मीडियम की क्लासेस मैंने अपलोड कर दी है। जो आपका गाइडेंस बैच 3rd मंथ का है ना, उसमें वीकली टेस्ट में सॉरी गाइडेंस बैच 3rd मंथ में सिलोगिज्म की क्लासेस अपडेट कर दी गई है ना, तो वहां से आप देख लेना हिंदी मीडियम वाले बच्चे। इंग्लिश वालों के लिए यह एक नई क्लास, वो पुरानी क्लास है, नई क्लास में बहुत जल्दी आपको पढ़ाऊंगा। तो ये आपका टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद स्कोर वगैरह दिखा देगा। सबसे पहले तो आपको अपने स्कोर पे बहुत अच्छे से जो है एनालिसिस करना कि यार मेरा कल स्कोर 20 था, आज 17 कैसे रह गया, आज 18 कैसे रह गया, या 22 कैसे हुआ। ठीक है, आपको एक अपना स्कोर भी एक नॉर्मल, ऐसा नहीं कि इस पे बैठे रहो भाई, एक बार देख करके आपको लगना चाहिए, है ना। जैसे आप नॉर्मली 20 या 21, 22, 25 में से स्कोर कर रहे हो, अगर आपका किसी दिन 17 या 18 आ जाए तो आपको इस बात का दुख होना चाहिए कि यार मेरे 18 कैसे आए, आज मेरे 17 कैसे आए। तो इस बात से आपको मोटिवेट होना चाहिए कि अगले टेस्ट में मुझे कुछ कैसे भी करके 20 स्कोर करना है, 20 प्लस स्कोर करना है, और ये स्कोर मुझे 25 में से 25 लेके आना है आफ्टर 45 डेज। समझ रहे हो इस बात को, ऐसे आपको सोचना है। यही छोटी छोटी चीजें आपको इंप्रूव करनी है। अब ये आपने अपना स्कोर देखा है ना, सारी चीजें कहां पर क्या गलती हुई है, यहां से आप चेक करोगे, ठीक है। आपने सबसे पहले देखना कौन से क्वेश्चन आपके करेक्ट गए हैं, कौन से इनकरेक्ट है। करेक्ट को भी एनालाइज करना है, इनकरेक्ट को भी करना है, ठीक है, दोनों को करना है। जैसे मैंने यहां पर ऑल पे क्लिक कर लिया, सारे क्वेश्चन आपके यहां पर खुल जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन खुल जाएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका गलत गया है, आप उसको देखो कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है, आप सॉल्यूशन चेक कर लो, है ना। यहीं से आप सॉल्यूशन चेक कर लो कि फला क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ है, मैंने क्या मिस्टेक करी है, और वो सही कैसे होगा, ठीक है, और वो सही कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको ये काम कर लेना है, जो गलत क्वेश्चन है उसको एनालिसिस, उसको क्या करना है, आपको चेक करना है कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है और इसको सही कैसे करना है, ठीक है। फिगर वाले, हाँ फिगर वालों की भी क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, सबसे पहले इनकरेक्ट क्वेश्चन को चेक करना कि ये गलत क्यों हुआ है मेरा, और इसको सही कैसे करना था, मैंने क्या मिस्टेक करी, वो चीज आपने देखी। अब आपको क्या करना है ना, सही गलत पे एक बार कर लेंगे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन थे और मेरे क्या क्या टॉपिक मजबूत है और किस टॉपिक में
मेरे क्वेश्चन जो गलत हुए हैं। तो सबसे पहले गलत वाले जो टॉपिक्स है उनको नोट करना है। दूसरा ये है, चलो मैं आपको लिख करके बताता हूं, ठीक है। यहां पर एक सेकंड, देखो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कितने क्वेश्चंस आपके, कितने क्वेश्चन नहीं, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन, किस टॉपिक से, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस क्या है, रॉन्ग हुए हैं। सबसे पहले आपको ये नोट करना है। भाई मैंने आपको नोटबुक बनाने को कहा था कि रीजनिंग की अलग बनानी है, इंग्लिश की अलग, जीएस की अलग। हालांकि अभी जीएस के सेट्स प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे, लेकिन वो मंडे से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, मंडे से स्टार्ट कर देंगे। आप नोट करो, डे डालो कि डे जैसे 12 है, डे 12 है ना, तारीख जो भी हो, है ना, मान लीजिए कोई सी भी तारीख हो, 15/6/2024 ये डेट है, कोई सी भी डेट हो, है ना, 21/6/2024। तो डे 12 डेट डाली और टॉपिक का नाम तो आपको पता ही है ना भाई, जिस सब्जेक्ट की आपने कॉपी बनाई उसी का तो लिखेंगे आप। जैसे रीजनिंग है तो पूरा डिटेल्स में आप लिखो, और यहां पर लिखो इसके नीचे अपनी पेपर पे कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, है ना, किस किस टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, है ना। भाई ऐसे 3 से 4 टॉपिक तो आपको मिल ही जाएंगे। मान लीजिए आपने 25 में से 20 का स्कोर किया, आपको 4-5 टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे जिसके आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इन टॉपिक्स में से, सारे टॉपिक्स नहीं करने, इन टॉपिक्स में से जैसे मान लीजिए 5 है तो लगभग 5 टॉपिक से अगर गलत हुए तो आप 6 पे आ जाइए, या फिर जैसे 4 टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए तो आप 2 ले लीजिए, है ना, 8 के गलत हुए तो 4 टॉपिक ले लीजिए। मतलब लगभग 50% आपको उस जो भी गलत हुए हैं टॉपिक्स, उनका 50% टॉपिक्स को आपको नोट करना, मतलब नोट तो सारे करने हैं, आपको देखना है कि मुझे इन 50 जो गलत हुए उनका 50% टॉपिक्स, मतलब लगभग 3 से 4 टॉपिक्स के आपको क्या करने हैं, नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स क्या करने हैं आपको, रिवाइज करने हैं, नोट्स रिवाइज करने हैं, और कम से कम 10-10 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। 10-10 क्वेश्चंस की क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से समझो, अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं, 1 महीने के अंदर मार्क्स बढ़ाने, तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। टेस्ट के साथ साथ आपने एनालिसिस किया कि किस टॉपिक से मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, सारे टॉपिक्स आपने नोट कर लिए, ठीक है भाई। आपने ये डाला, हेडिंग डाली, और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने नोट कर लिए। अब इसमें से 3 से 4 टॉपिक सेलेक्ट करो, कोई से भी सेलेक्ट करो, कोई से भी 3 से 4 टॉपिक सेलेक्ट करो। आपको क्या करने हैं, उन टॉपिक्स के नोट्स पढ़ने हैं, और साथ के साथ 10-10 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब अगले दिन जैसे आओगे भाई, ये हो गया 12वें दिन का। 13वें दिन पे जैसे आप पहुंचे तो फिर से आपने टेस्ट लगाया, वहां पर भी आपको लगभग 4 से 5 टॉपिक मिले। तो इन टॉपिक्स को छोड़ दोगे जो आपने पिछली बार रिवाइज करे थे, उन छोड़ के आगे के जो टॉपिक्स है, अगर मान लीजिए यही टॉपिक फिर से रिपीट हो गए, फिर से आपने मिस्टेक कर दी, तो आप अभी इनको छोड़ दो, क्योंकि आपने कल ही रिवाइज कर लिए हैं। आगे के 2 या 3 टॉपिक फिर से आप पकड़ लो, फिर से क्या करना, उनके नोट्स रिवाइज करने हैं, और कम से कम 10-10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। बुक से कर लेना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? और रीजनिंग में इसके अलावा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। बार बार आपको क्लास देखनी नहीं पड़ेगी। एक बार आपने नोट्स बना रखे होंगे, क्लास मैंने प्रोवाइड कराई थी भाई, वहीं से रिवाइज करा, या कोई ऐसा आपको कॉन्सेप्ट लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप डाउट ग्रुप में सीधा सीधा सेंड करके वहां पर पूछ सकते हो। वैसे तो स्टूडेंट्स एक दूसरे को बता देते, लेकिन मुझे समय मिलता है तो मैं भी वहां पर आपको रिप्लाई कर देता हूं, ठीक है। रीजनिंग का आपको ऐसे ही करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और रीजनिंग में आप 50 में से 50 नंबर बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो, ठीक है। अभी तो ये 25 नंबर का चल रहा है, तो बीच बीच में आपको 50 क्वेश्चंस वाला भी टेस्ट मिलता रहेगा।
तो एक महीने में अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना है, अभी एक महीने का समय है, लगातार आपको एक महीने तक और मिलेंगे ये प्रैक्टिस सेट। अगर इन एक महीने में आपको स्कोर इंप्रूव करना है तो इस तरीके से कुछ आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, टेस्ट लगाने में थोड़ी सी मेहनत। भाई आधे घंटे में टेस्ट लगाया आपने, 15-20 मिनट में इसको एनालाइज किया आपने, नोट्स कर लिए, और लगभग 1 से 1.5 घंटा आपने, या 2 घंटे भी मान के चलो, तो लगभग ओवरऑल 3 घंटे आपने रीजनिंग को दे दिया समय। समझ में आई चीजें? चलिए आगे बढ़ती है। तो रीजनिंग में बस इतना ही आपको करना है, और ऐसे करते करते सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाएंगे विद इन 1 मंथ। समझ में आया? और अगर आप ये चीज नहीं करोगे, आप खाली टेस्ट लगा रहे हो, कुछ आपने ना तो एनालिसिस किया, ना उसके बिहाफ पे आपने आगे की चीजें पढ़ी, तो जितना आज स्कोर है आपका, एक महीने के बाद भी उतना ही मिलेगा। 1-2 नंबर का इंप्रूवमेंट हो सकता है बस। अगर आपको अच्छे से इंप्रूवमेंट करना है, स्कोर बढ़ाना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, और कम से कम आपको 2.5 से 3 घंटे का समय रीजनिंग को देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, रीजनिंग में इतना करना है। अब आते हैं अगले टेस्ट पर। आगे क्या है? अगले टेस्ट पे आती है। अगला टेस्ट है आपका इंग्लिश का टेस्ट है, ठीक है। देखो रीजनिंग का हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं इंग्लिश के टेस्ट पर। देखो इंग्लिश का यहां पर टेस्ट आप लगाओ, और यहां पर इतना ज्यादा एनालिसिस करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने टॉपिक्स इस मॉक टेस्ट के अंदर है वो आपको मैं अलग से प्रोवाइड करा रहा हूं। भाई ग्रामर के टॉपिक्स अलग से आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, है ना। यहां पर वॉइस नरेशन के, कॉम्प्रिहेंशन के, इसमें वोकैब नहीं है, तो वोकैब का मैं अलग से बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए इसने इस टेस्ट को आपने ओपन किया, अटेम्प्ट किया, है ना, यहां से अटेम्प्ट किया। जो ग्रामर का टेस्ट है वो आपने अटेम्प्ट किया, जो भी आपको लगा, ठीक है, आपने टिक किया, आगे बढ़े। क्वेश्चन पढ़ा, टिक किया, आगे बढ़े। ऐसे करके आपने क्या किया, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया समय के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहां पर आए, भाई इसमें सारे टॉपिक्स है। देखो इसमें क्या है, एरर्स के भी है ना, फिलर्स के भी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी है। देखो ये आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के टॉपिक्स आ गए, है ना। यहां पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के चलेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको यहां पर मिल जाएंगे, आपको किधर है, देखो लास्ट में आपको मिल जाएंगे 10 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के। तो 10-10 क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अब आपने क्या किया, सबमिट कर दिया टेस्ट यहां से, है ना, यहां से आपने सबमिट किया। अब यहां पर आओ, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर आपने सबसे पहले तो एक काम कर, देखो इसमें सारे क्वेश्चन जो है ना, सबसे बड़ी बात यह है, सारे क्वेश्चंस अभी तक आपके 2023 के ही चल रहे हैं। 23 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे करा रहा हूं मैं। एरर्स के लगभग 300 क्वेश्चंस एरर के हैं, 300 ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, लगभग 300 क्वेश्चंस ही आपके फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। उसके बाद 2022 वाले प्रोवाइड कराऊंगा, फिर 21 वाले, 20 वाले, और ये एसएससी के ही सारे क्वेश्चन चल रही है, ठीक है। तो यहां से आपको एक बेनिफिट और मिल जाएगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं। इससे हाई लेवल के तो नहीं आएंगे, एक लेवल नीचे ही आएगा, ठीक है। इसी लेवल के आएंगे, ये मान के चल सकते हैं। चलिए आपने टेस्ट लगाया, सबसे पहले वही आपने नंबर देखिए, चेक करें। आपने 30 नंबर के टेस्ट था, 30 मार्क्स का। आपने सबसे पहले देखा, अगर कल आपका 25 स्कोर था तो आज भी आपका 25 के आसपास ही होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। बल्कि अगर आपका 22 या 23 नंबर भी आ गए ना 25 में से, कल आपने 25 लाए, आज आपके अगर 22 या 23 नंबर भी आए ना, तो इस बात का आपको दुख होना चाहिए, और आपको मोटिवेशन यहां से लेना चाहिए कि यार मेरे 22 नंबर कैसे रह गए, 30 में से 22 नंबर तो बहुत कम है, यानी मैं कम मेहनत कर रहा हूं। मेहनत आपकी है, टीचर्स आपको सिलेबस कराता है, और
इस तरह से कोई कराएगा भी नहीं यार कि टेस्ट वगैरह देना, ये सारी चीजें। बस ये कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है टेस्ट में, तो आप जब कमेंट करते हो ना, मैसेज करते हो, वैसे तो सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं ना, काफी टाइम से हमसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हैं वो मैसेज कर देते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम, उसमें मैसेज पढ़ के अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट होता है, धीरे धीरे हो जाएगा जो भी कमी है। तो सबसे पहले आपको लगना चाहिए कि मेरे 25 से 22 स्कोर कैसे आया, कि मैं कहीं ना कहीं कम मेहनत कर रहा हूं, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है। और ठीक है, ऐसे करके आपको पढ़ना है कि मुझे भाई, सबसे पहले आप देखो कि मेरे कहां पर नंबर कटे। तो यहां पर आओगे, आपने सेलेक्ट किया ग्रामर वाला, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहां पर। सबसे पहले आप चेक कर लो, सबसे पहले ये चेक कर लो कि आपके क्वेश्चंस कितने सही है, कितने गलत है। सेम वैसा ही प्रोसेस आपको करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया था रीजनिंग के अंदर। कैसा प्रोसेस करना है आपको, जैसा आपको रीजनिंग के अंदर अभी बताया गया था। एक मिनट रुकेंगे ना, क्या बताया था मैंने। सबसे पहले आपको देखो, इंग्लिश का आप कर रहे हो तो इंग्लिश लिखो, इंग्लिश की नोटबुक निकालोगे, नोटबुक आपसे बनवाई हुई है मैंने, ठीक है, अलग सब्जेक्ट की अलग अलग। इंग्लिश की नोटबुक निकाली, डे लिखा आपने, डेट लिख दी, जो भी है, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं ना, मुझे ध्यान नहीं है ये डे 12 जो था वो कब हुआ था, डेट वगैरह आपने लिख ली ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी रहे। अब यहां पर लिखो राइट कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं। जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन है सारे के सारे आप यहां पर नोट कर लो, सारे के सारे क्वेश्चन क्या यहां पर नोट कर लो। और ठीक है, राइट वाले भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट वाले भी यहां पर आप नोट कर लो, नंबर डाल लो। पूरे पूरे क्वेश्चन नोट नहीं करने, क्वेश्चन नोट नहीं करने, ठीक है, नंबर डाल लो। या आप इनको छोड़ सकते हो, इनको छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको रॉन्ग वाले तो कर नहीं करने, क्योंकि यहां पर फिर ज्यादा समय आपका लगेगा, ये भी लिखो वो भी लिखो, लेकिन कर लोगे तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इन क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगा। आपने सॉल्यूशन ओपन करना है, ये काटना पड़ेगा मुझे सॉल्यूशन के लिए, एक सेकंड। देखो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन को ओपन किया, क्या हुआ, इसको क्लीन कर देता हूं, ठीक है। देखो यहां से आपने क्या सॉल्यूशन ओपन किया, आप सॉल्यूशन देख लेंगे यहां से। आप देखो रॉन्ग क्वेश्चन हुआ, किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था जो मुझसे रॉन्ग हो गया, और ये कॉन्सेप्ट किस चैप्टर के अंदर आता है। नाउन का है, प्रोनाउन का है, एडजेक्टिव का है, एडवर्ब का है, प्रेपोजिशन का है, किस टॉपिक का ये कॉन्सेप्ट है। आपने सबसे पहले तो वही नोट करना है। नोट किया आपने, क्वेश्चन देख, क्वेश्चन रॉन्ग, जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसको नोट किया आपने, एक सेकंड लिख करके बताता हूं आपको ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या किया आपने, रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर डाल लिए कि फला फला नंबर के क्वेश्चन जो है यहां पर गलत है ना। कोई सा भी नंबर हो सकता है, कोई सा भी नंबर आपका हो सकता है। मान लीजिए 25 में से 30 में से अगर आपके 10 क्वेश्चन भी गलत है तो सारे के सारे यहां पर नोट करो। आप पता लगाओ कि ये जो क्वेश्चन है ना, किस कॉन्सेप्ट का है, क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस है, किस कॉन्सेप्ट पर बेस है, और ये कॉन्सेप्ट आपका किस टॉपिक का है, किस चैप्टर का है, चैप्टर लिख दो ना। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ये किस चैप्टर के अंदर आएगा। भाई नाउन के अंदर है, प्रोनाउन के अंदर है, और इतना आपको पता चल जाना चाहिए क्वेश्चंस को पढ़ते ही, उसका सॉल्यूशन देखते ही, कि फला ये जो क्वेश्चन गलत हुआ है ये मेरा प्रेपोजिशन चैप्टर का था। अब आपको क्या करना है, या ये जो मेरा क्वेश्चन अगला गलत हुआ है ये मेरा एडजेक्टिव चैप्टर का था। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पता लगाया कि किस चैप्टर का क्वेश्चन था। तो दिन में कम से कम 2 से 3 चैप्टर आपको रोज रिवाइज करने हैं। आधा घंटा लगता है रिवाइज करने में, 2 से 3 चैप्टर आपको
रोज रिवाइज करने हैं, रोज रिवाइज करने हैं। इसमें ज्यादा समय थोड़ी लगता है, आधे घंटे में भाई 20 मिनट में भी आप पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो 20 मिनट के अंदर। तो मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा आपको समय लगेगा, है ना। 1 घंटे का आपको समय यहां पर दे करके फटाफट फटाफट क्या करना है, आपको रिवाइज कर लेनी है चीजें, है ना। ऐसा नहीं पूरा डिटेल्स में, जो आपने नोट्स बना रखे हैं या किसी बुक से पढ़ना चाहते हो, फटाफट से आपने पढ़ा, सारे कॉन्सेप्ट आपने तुरंत रिवाइज कर लिए, और 1 घंटे में कम से कम 2 या फिर हो सके तो 3 के भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। क्या इतना काम आप कर सकते हो? ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा रॉन्ग हो रहे हैं रूल्स लर्न करने के बाद भी, हाँ ठीक है। रूल्स को आपको रिवाइज करना है वैसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपने क्या किया, 2 से 3 चैप्टर, ये जो आपके 10 क्वेश्चंस गलत हुए हैं इसमें सारे के सारे आपके अलग अलग टॉपिक से तो नहीं होंगे, आपके लगभग ये 10 क्वेश्चन 5-6 टॉपिक्स के तो होंगे ही होंगे, है ना। इसमें से आपको कोई से भी 3 टॉपिक डेली सेलेक्ट करने हैं, डेली आपको रिवाइज करने हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है ना? अब क्या करना है आपको, जो राइट आंसर थे भाई, रॉन्ग का तो आपने कर लिया, राइट वाले है ना, जो भी है आपके कितने भी हो 4 5 6 भाई, जो राइट वाले हैं उसको भी आप नोट ही कर लेना, ठीक है, इसमें भी, क्योंकि आपका एनालिसिस करने के बाद यहां से भी कुछ करना है। अब आपने देखो राइट वाले जो आपने यहां पर नोट किए हैं, नंबर नोट किए, इसमें से सॉल्यूशन आपको देखना है कि किस टॉपिक का जो है या किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन था। अब देखो राइट रॉन्ग वाले के तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही रिवाइज करना है, ठीक है, कोई भी इसमें जरा सी भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी। लेकिन जो क्वेश्चन राइट हुए थे, अब उसमें क्या करना है आपको, इसमें भी करना है, बहुत जरूरी है ये भी करना। यहां से कम से कम, यहां से आपको कोई से भी भाई, आपने मान लीजिए 30 क्वेश्चन थे, 10 आपके गलत हो गए, 20 आपके सही है। अब इन 20 में से कम 5 कॉन्सेप्ट आपने क्या है, फाइंड करने हैं। 5 कॉन्सेप्ट के लिए आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं 5, समझ में आया? 5 कॉन्सेप्ट आपको नोटबुक में नोट करने हैं, नोट करने हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं कि आपने सीधा सीधा सॉल्यूशन में से देख करके खाली बस उतना ही लिखा जितना सॉल्यूशन में है, नहीं, आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में से तो देखना ही देखना है, इसके साथ साथ आपको नोट्स का सहारा भी लेना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको, चलिए, नोट्स से देखकर सॉल्यूशन से तो देखना ही देखना है, साथ में आपको नोट से भी देखना है, और पूरे डिटेल्स में आपको नोट करना है 5 के 5 कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये एग्जाम्पल में एक बार आपको पीडीएफ बना करके भी दूंगा, है ना, ये मैंने समझा दिया आपको। और एक दिन, किसी दिन, है ना, संडे को अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं एक डे को सिलेक्ट करूंगा और आपको जैसे जैसे मैंने बताया वैसा वैसा करके आपको बताऊंगा ना, पीडीएफ बना के आपको दूंगा कि देखो 5 कॉन्सेप्ट आपको ऐसे नोट करने हैं, या फिर आपको एनालिसिस इस तरह से करना है ना, या चैप्टर ऐसे रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा, है ना, और ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया भाई, ग्रामर में इतना कर लो, बस आप इतना कर लो, ग्रामर में डेली आप क्या करोगे, 2 से 3 चैप्टर रिवाइज कर लो। आप सोचोगे यार बहुत बड़ा टास्क है, तो 2 से, भाई बड़ा टास्क नहीं है, बड़ा टास्क नहीं है। मैं कहता हूं आधे घंटे में बहुत आराम से, कि कोई अभी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है तो दो सेलेक्ट कर लो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 2 सेलेक्ट कर लो, और आधा घंटे में बहुत आराम से, अगर आपने नोट्स बना रखे, आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो आधे घंटे में बहुत आराम से सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, 1 घंटा आपके लिए सफिशिएंट है। दूसरा, आपको भाई ये पूरा चैप्टर रिवाइज किया, यहां से आपको कम से कम 5 कॉन्सेप्ट नोट करने हैं, 5 कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन भी लिख सकते हो यहां पर, बाकी में कहीं क्वेश्चन नहीं लिखने, यहां लिख सकते हो, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा डिटेल्स में आपको उस क्वेश्चन के नीचे नोट करना है, ठीक है ना।
और इसके लिए आप एक तो सॉल्यूशन देखेंगे, दूसरा अपने नोट्स का सहारा आपको लेना है। नोट्स से देख करके लिखो, लिखना जरूरी है, चाहे देख करके लिखो। समझ में आई चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ग्रामर के लिए आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और जो आपको वीकली टेस्ट का टॉपिक दिया जाता है उसके लिए अलग समय निकालना है आपको, वो अलग है, वीकली टेस्ट वाले टॉपिक अलग है आपके, ठीक है। अब इसमें कितना समय देना, हाँ ये भी आप नोट कर लो, कम से कम 1 घंटा आपको देना है। कम से कम यहां पर भी 1 घंटा आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। इन 5 कॉन्सेप्ट को नोट करने के लिए कम से कम 1 घंटा समय दो। तो 1 घंटा ये हो गया, एक वो 2, और आधा घंटा आपने इसको अटेम्प्ट करने में और एनालाइज करने में लगा, तो 2.5 घंटे यहां पर हो गए। बाकी का जो समय है 1 से 1.5 घंटा वो जो वीकली टेस्ट वाले टॉपिक है उनको रिवाइज करने में दो, और वो भी रिवाइज हो जाएंगे जब आप डेली 2 से 3 टॉपिक करोगे, तो वो भी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे भाई आपके। तो लगभग 3 घंटा समय आपके लिए यहां पर सफिशिएंट है। लेकिन इसके साथ साथ मतलब 2.5 घंटा ही मानेंगे अभी, क्योंकि अभी इसमें ये ग्रामर का है, उसके साथ साथ आपको वोकैब का और कॉम्प्रिहेंशन का भी यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ग्रामर का करना है। अब देखो वॉइस पे आते, ये तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस नरेशन में इसमें एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डेली लगाना है। और कम से कम वीक में 2 से 3 बार, यहां पे लिख ही देता हूं इसको, इसमें क्या करना है आपको, जो ये वॉइस वाला चैप्टर है ना, देखो इसमें आपको डेली टेस्ट लगाने हैं, लेकिन रेगुलर रिवाइज नहीं करना आपको। वीक में भाई ज्यादा इसमें है नहीं कॉन्सेप्ट, वीक में 2 से 3 बार चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं ना, चैप्टर्स आपको क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। वॉइस और नरेशन के, वॉइस नरेशन के वीक में आपको 2 से 3 बार चैप्टर को रिवाइज करना है, बस उतना समय नहीं है ना। ठीक है, मैनेज, हाँ समय, समय मैंने बहुत सफिशिएंट आपको दे रखा है, एक्स्ट्रा ही दे रखा है। समय जब आपका मैनेज होगा, जब आप इस तरह से डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे, डेली कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, है ना, डेली आप टेस्ट लगाओगे, ठीक है। क्लास कब से स्टार्ट है बताओ, ये सो रहे हैं अभी। आज डे 15 चल रहा है भाई, डे आपका 15 चल रहा है आज। देखो आज का टेस्ट है आपका, ये डे 15 वाला टेस्ट है, और आपको पता ही नहीं अभी। अच्छा, या आज की क्लास के, अच्छा 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 अच्छा, क्लास की बात कर रहे हो, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। क्लास तो आप बाद में भी देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर। आपने अटेम्प्ट किया, कॉम्प्रिहेंशन के लिए अभी थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम हो रही है, समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो चाहता हूं कि रेगुलर आपको एक पैसेज सॉल्व करके दूं, समय के लिए बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना। हाँ समय बहुत कीमती है, बिल्कुल सही बात है, समय बहुत कीमती है, आप अच्छे से इसको यूज करो। देखो अभी क्या है, अगर अभी आप मतलब अभी जो आपका प्रिपरेशन का टाइम है, अगर कोई भी पर्सन हो, है ना, अगर अभी वो मतलब 2 से 3 साल जी जान लगा के अगर मेहनत कर लेगा, तो उसकी जो पूरी लाइफ है ना वो आराम से गुजरेगी। लेकिन अगर आप 2-2.5 साल मेहनत नहीं करोगे, एंजॉय में ज्यादा समय दोगे, घूमने फिरने में ज्यादा समय दोगे, या इधर उधर की बातों में, यानी आपने मेहनत नहीं करी, आपने फुल मजे लिए हैं, तो आगे आने वाली जो पूरी लाइफ है ना आपकी, वो मेहनत से गुजरेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको केवल 2 से 3 साल मेहनत करनी है ना, ये जो आपका पास समय है इसमें मेहनत करनी है 1-2 साल, या फिर पूरी लाइफ मेहनत करनी है। भाई ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो। क्या 1-2 साल मेहनत करके आप पूरी लाइफ सुख में रहना चाहते हो, या फिर
अभी 1-2 साल एंजॉय करके आप पूरी लाइफ मेहनत से गुजारना चाहते हो, दुख दर्द वाली, यानी फाइनेंशियली भी भाई बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है, आप बात को समझो, ठीक है। चलो आपने टेस्ट लगाया, देखो यहां पर क्या है, ये आपका पैसेज है इस साइड में, यहां पे आपके क्वेश्चन वगैरह आते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके। ये डेस्कटॉप मतलब वेबसाइट के थ्रू देते हो तो आप ऐसे खुलता है, ठीक है। यहां पर पैसेज होता है और इधर क्या है, आपके क्वेश्चन खुलते हैं। तो यहां पर जो भी आपको आंसर लगा पैसेज, देखो इसके बारे में तो अलग से मैं क्लास लूंगा यार, पैसेज को मतलब मैं 10-20 दिन लगातार आपकी ये क्लास लेना चाहता हूं ना, और बहुत जल्दी मैं ऐसा करूंगा। तो पैसेज आपने अटेम्प्ट किया, पढ़ा पूरा पैसेज, क्वेश्चंस को देखा, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, अटेम्प्ट किया यहां पर, है ना, आगे बढ़े, क्वेश्चन पढ़ा, जो भी आपको सही लगा अटेम्प्ट किया, आगे बढ़े। इसमें सारे क्वेश्चन आपके पैसेज के भी है, क्लोज टेस्ट के भी है। क्लोज टेस्ट आपको आगे मिल जाएगी, देखो ये क्लोज टेस्ट के है, आराम से पढ़ा क्लोज टेस्ट आपने, ठीक है। जो भी आपको आंसर लगा आपने टिक कर दिया, आगे बढ़े। आगे क्या PQRS के क्वेश्चन है, आपने क्या किया, फाइनली क्या यहां से सबमिट कर दिया। जैसे आपने ओपन किया, चलो आपने सबमिट किया, देखो यहां से आपको ये चीज नहीं देखनी, मतलब इससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने गलत किए, उस चीज से यहां पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो इस चीज को। ये कॉम्प्रिहेंशन है भाई, यहां से इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने गलत। तो यहां पर आपको तुरंत क्या करना है, एक नजर मान लेनी है, अपने स्कोर चेक करना है बस, कि मेरा स्कोर क्या है। क्या मैं 35 में से, मान लीजिए आपने कल 25 क्वेश्चन आप सही कर रहे थे 35 में, वही चीज हर टेस्ट में आपको अप्लाई करनी है। अगर आपके 25 में से स्कोर घट के 22 हो गया, 23 हो गया, यहां तक कि 24 भी हुआ, मतलब जो आपका कल स्कोर था उससे अगर आपको ड्रॉप देखने को मिला, स्कोर कम हुआ, तो आपको इस बात का दुख होना चाहिए और इस चीज को आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि आज मेरा स्कोर कम हुआ, लेकिन मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आज से 10 दिन 15 दिन में मेरा स्कोर ये बहुत अच्छा देखने को मुझे मिलेगा। मेहनत क्या करनी है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको मेहनत क्या करनी है, इसको छोड़ो अभी, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो पूरा पैसेज नहीं आएगा क्या यहां से, आपको क्या करना है, पूरा एक पैसेज लेना है, फुल पैसेज। चलो इसमें बैक करके रीअटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। आपने क्या किया, इसको यहां से मैंने रीअटेम्प्ट कर दिया। अब देखो एक पैसेज कोई सा भी आपको सिलेक्ट करना है, 3 पैसेज है इसमें, 3 क्लोज टेस्ट है, 5 PQRS है। अब एक पैसेज आपको कोई सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक पैसेज आपको कोई सा भी सिलेक्ट करना है। अब इसको आपको आराम से पढ़ना है, पहले तो आपने टेस्ट लगाया था, आपने जल्दी जल्दी पढ़ा, फटाफट से क्वेश्चन करे। अब आपको क्या करना है, इस टेस्ट, ये जो है आपका पैसेज, इसको आराम से आपको पढ़ना है और इसका मीनिंग समझते हुए आपको पढ़ना है, समझ रहे हो। इस पैसेज को आपको आराम से पढ़ना है कि शांति निकेतन एम्बोडीज रविंद्रनाथ टैगोर्स विजन ऑफ ए प्लेस ऑफ लर्निंग दैट इज अनफेटर्ड बाय रिलीजियस एंड रीजनल बैरियर्स, ठीक है। अब देखो इसको आप आराम से पढ़ो, एक एक लाइन का मीनिंग निकालते हुए आपको पढ़ना है, एक एक लाइन का आपको मीनिंग निकालना है। अब जो आपको वर्ड लगे कि यार ये वर्ड का मीनिंग तो मुझे पता नहीं, ये वर्ड का मीनिंग तो मुझे पता नहीं, तो आपको क्या करना है, नोटबुक आपने बना रखी है, इंग्लिश की मॉक टेस्ट की अलग नोटबुक है, आपको वहीं पे
पहले आपने ग्रामर का किया, अब वहां पर कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करके उसको वहां पर नोट करोगे। अब देखो यहां पर जितने भी आपको वर्ड मिले, मतलब आपको मीनिंग निकालते हुए पढ़ना है। अब इसमें से कम 10 से 15 वर्ड मुझे अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है। चाहे आपको उसका मीनिंग आता हो या नहीं आता, कम से कम 10 वर्ड आपको निकालने हैं, है ना। जैसे इस्टेब्लिश्ड का मतलब क्या होता है, ये आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में। अगर आपको मीनिंग पता है तब भी आप नोट करेंगे, नहीं पता है तो आप इसका पता लगाओ, गूगल पे सर्च करो इस्टेब्लिश्ड मीनिंग, है ना। हिंदी में है तो हिंदी मीनिंग, ऐसे करके सर्च करोगे तुरंत आ जाएगा, ठीक है। कन्फाइन का मतलब क्या होता है, ये आप मतलब अपने हिसाब से कोई भी 10 से 15 वर्ड आप जो है यहां पर चूज करेंगे, ठीक है। जैसे आगे है, देखो ह्यूमन है, ह्यूमन भी आपका कई बार ग्रामर में आता है वर्ड, है ना। ये आपने नोट कर लिया। कोई से भी आप जिसके आपको मीनिंग पता हो या नहीं भी पता हो, लेकिन आपको 10 से 15 वर्ड आपको चूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो पैशन कर लो, चाहे आसान वर्ड हो कोई भी दिक्कत नहीं है ना, पैशन, क्योंकि आपका वोकैब में भी आता रहता है, ठीक है। उसके बाद ये आधा पैसेज है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई से भी आप 10 टॉपिक 10 या 15 आपको नोट कर लें, है ना। जैसे डिसाइड करना, ये भी आप नोट कर लेना, आपके सिनोनिम के रूप में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई से भी आपको 10 वर्ड जब आप मीनिंग निकालते, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है ना, ये आप नोट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपको वर्ड मिले 10 वर्ड्स या 15, लगभग 10 से 15 के बीच में आपको जो है यहां पर फॉर्मिडेबल हो गया, है ना। लिटरेरी, ये आप नोट कर लेना। प्रोड्यूस्ड करना, है ना, ओके, ऐसे करके आपको करने हैं, ठीक है। इनविजन्ड, ये हो गया। इमीजिएट, ऐसा वर्ड हो गया। 10 से 15 वर्ड आप नोट करेंगे यहां पर, ठीक है। एक पैसेज आपको अच्छे से क्या पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, और उसको आराम से आपको कम से कम 10 से 15 वर्ड आपको नोट करने हैं, ठीक है ना। करिकुलम क्या होता है, नोट कर लो। एनकरेज्ड क्या होता है, नोट कर लो। फिनोमिना, देखो नाउन के चैप्टर में बहुत आता है ये वर्ड फिनोमिना, है ना। पैराडाइज क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे करके आपको नोट करने कम से कम 10 से 15 वर्ड। ये दोबारा से स्टार्ट हो गया ना यहाँ पर पैसेज आपका ये है बस यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से आपको कम से कम 10 से 15 वर्ड नोट करने हैं। और जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो वोकैब का ही खेल है। अगर आपको वोकैब का मीनिंग पता है, वर्ड का मीनिंग पता है, तो आप उसका जो पैसेज का जो मीनिंग आराम से निकाल सकते हो। और वोकैब पर डिपेंड करती है आपकी क्लोज टेस्ट। अगर आपको मीनिंग पता है, सभी वर्ड्स का मीनिंग पता है, तो आराम से आप क्लोज टेस्ट को फिल कर सकते हो, पैसेज का मीनिंग समझ सकते हो, PQRS को सोल्व कर सकते हो। समझ में आई चीजें। केवल एक पैसेज का बोला है मैंने, ठीक है। एक पैसेज को आपको पूरा अच्छे से क्या करना है, सोल्व करना है। दूसरी चीज जो आपको बता रखी है, डेली आपको कम से कम डेली आपको क्या करना है, कम से कम लगभग 1 घंटा, 1 आवर, आवर्स लिखा गया है क्या हुआ, ठीक है। 1 आवर डेली आपको क्या देना है, 1 आवर देना है रीडिंग के लिए, ठीक है ना। तो रीडिंग भी करनी है आपको डेली। भाई ये पैसेज तो मैंने अलग बताया, टेस्ट वाला अलग है। ये टेस्ट में क्या है, आपको 30 मिनट आपको क्या करेगा, टेस्ट अटेम्प्ट करने में लगेगा, और लगभग 30 मिनट आप इस चीज को दे लो, 30 मिनट आप एनालिसिस करने में दे लो, ठीक है। आराम से एक पैसेज 30 मिनट में बहुत अच्छे से आप कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। अब इसके अलावा भी तो आपको देना है लगभग 1 घंटे का समय, आपको क्या देना है, डेली रीडिंग में देना। रीडिंग करनी है आपको, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो, कोई भी नॉवल वगैरह कुछ भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो इंग्लिश में होना चाहिए। इंग्लिश की कोई सी भी चीज आप रेगुलर पढ़ो, कम से कम 1 घंटा रीडिंग करो, तभी तो आपका इंप्रूव होगा। इंप्रूवमेंट आपको तभी देखने को मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। टेस्ट लगाए साहब, टेस्ट लगाया, चलो आज के टेस्ट में इतने नंबर है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे आराम से। टेस्ट लगाओ और खिसक लो,
कोई फायदा नहीं होगा। खाली टेस्ट लगाने से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप उसको एनालिसिस करके आप उस चीज को पढ़ोगे नहीं। जैसे मैंने बताया वैसा पढ़ो, 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 30 डेज में आप बहुत बहुत देखो, आप आगे के लगभग 10 दिन करके देखो, आपको बहुत बदलाव मिलेगा देखने को, ठीक है ना। सर कभी कोई एग्जाम क्लियर भी की है? तुम्हें इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें वहां से भी क्या किया गया है, बैन किया गया है। एक ये पर्सन है कबीर, इनका नाम है। आप उल्टे सीधे जो कमेंट्स करते हो, मैसेज करते हो, इन्हीं हरकतों की वजह से आपको क्या किया गया है, बैन किया गया है। सर आप कोचिंग ले लो मुझसे, कभी कोई एग्जाम भी क्लियर किया है? भाई मुझे देखो, आप कोई भी गलत मत बोलो इनको, ठीक है, मैं खुद जवाब दे दूंगा। मुझे लगभग 5 साल होने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब करते हुए, और मेरी एज अभी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम एज है। लगभग 20 साल की उम्र से मैं जॉब कर रहा हूं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। और छोड़ भी चुका हूं एक जॉब, एक नहीं 2 जॉब छोड़ चुका हूं, है ना। और फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे आप ये मत समझाओ कि आपने कोई एग्जाम तो बहुत सारे निकाल रखे हैं भाई, एग्जाम निकालने की वो नहीं है। और जॉब भी कर रहा हूं मैं काफी टाइम से, मतलब 5 साल होने वाले हैं, लगभग अगस्त में हो जाएंगे 5 साल मुझे। भाई तुम्हें तो पूरा बैन ही करूंगा मैं, ठीक है, एप्लीकेशन से ही बैन करूंगा आपको। तुम जैसों की वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है आजकल ग्रुप में भी, तो ठीक है ना। इस तरीके से आपको ग्रामर इंप्रूवमेंट करना है। तो कितना समय आपको देना है? लगभग 1 घंटा यहां पर टेस्ट देने में और उसको एनालिसिस करने में, बाकी 1 घंटा आपको रीडिंग करने में देना है, ठीक है, ऐसे करना है। चलो उसके बाद क्या है, देखो वोकैब आती है ना, वोकैब। तो वोकैब का क्या है अभी, वोकैब में आपको देखो वोकैब का टेस्ट अभी आपको नहीं दिया जा रहा है ना। जो वीकली टेस्ट होता है उसी में आपको वोकैब मिल जाती है, बाकी ऐसा रेगुलर टेस्ट नहीं हो रहा है ना। तो आपको क्या करना है, अभी जो क्लास में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो वो अल्फाबेटिकली जो सीरीज चल रही है हमारी, अभी सी तक कंप्लीट हो चुके हैं, डी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो जितने वर्ड्स आपको करा चुका हूं आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो मैंने A to Z वोकैब दे रखी है आपको, हैंड रिटन नोट्स है, उसको भी आप पढ़ते रहोगे साथ में, तो सफिशिएंट रहेगा ना। आप उसको पढ़ते रहना फिलहाल के लिए। बाकी ये मैं ट्रिक के माध्यम से आपको पीछे से कराता हुआ चल रहा हूं। जुलाई तक हमारा टारगेट है कंप्लीट करने का वोकैब को, या फिर आप बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर उधर भागने से बेहतर है आप एक जगह पर फोकस होकर पढ़ो, और वोकैब से आपका नंबर नहीं कटेगा, इस बात की मैं मतलब विश्वास आपको दिला सकता हूं। क्योंकि वोकैब में अगर आप एग्जाम में देखोगे तो मैंने बहुत छोटे से नोट्स बना रखे हैं, बहुत बड़े नोट्स नहीं है। उसमें से ही हर साल आपकी लगभग 70% के अराउंड आपकी वोकैब आती है, ठीक है। और उससे एडवांस के लिए आपको ये क्लास चली रही है आपकी, जो वोकैब की चल रही है, तो उसमें आपको करा दी जाएगी कंप्लीट, है ना। और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको करा दूंगा। फिलहाल आपको क्या करना है, रिवीजन करना है वोकैब का, जो क्लास हो चुकी है उनका अल्फाबेटिकली। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं अपने A to Z वोकैब के नाम से, उसको आप बार बार पढ़ते रहो, ठीक है। तो ऐसे करके उतना सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ चलिए, तो आपको देखो इंग्लिश में ग्रामर बता दिया, कॉम्प्रिहेंशन बता दिया, है ना। टेस्ट आपको डेली लगाना है, टेस्ट तो कोई सा स्किप नहीं करना। 3 पॉइंट्स बताइए, पहला टेस्ट लगाना, एनालिसिस करना, और आपका क्या हो जाएगा, जो आपको बताया गया है वीकली टेस्ट के जो टॉपिक्स दिए जाते हैं उसको पढ़ना, है ना। वो ये 3 काम आपको जरूर करने हैं, तीनों काम आपको अच्छे से करने हैं। और इसके साथ साथ जीएस की बात करें तो जीएस आपको मैं मंडे से टेस्ट वगैरह प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा।
जीएस में क्या है, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट में आपको अलग तरीके से दूंगा ना, टेस्ट अलग तरीके से दूंगा, तो उसमें जितनी ज्यादा आप नॉलेज गेन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो रिवीजन भी आपको रेगुलर कराऊंगा, मतलब आपको टॉपिक्स वगैरह दिया करूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए आपको मैंने यहाँ पर, तो है ना, इस तरीके से आपको टेस्ट के साथ साथ रिवीजन के लिए भी आपको दिया जाया करेगा कंटेंट। बस जीएस में ज्यादा फोकस पढ़ने पे, चीजों को याद करने में, चीजों को सीखने में लगाओ। बाकी यहाँ पर जैसे रीजनिंग हुआ या ये सारी चीज प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट होती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ एनालिसिस करना भी जरूरी है, ठीक है। उसमें भी बताऊंगा जीएस में भी कैसे आपको टेस्ट लगाना है, कैसे उसको एनालिसिस करना है। तो जब मंडे आएगा ना तब से हम बताएंगे उसको। अब कोई डाउट है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फिलहाल मैं आपके कमेंट सब पढ़ लेता हूं, ठीक है। कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ लेना। करंट अफेयर, हाँ जीएस आपकी मंडे से स्टार्ट करेंगे। अभी तो जीएस लगभग कंप्लीट हो चुकी है, टेस्ट वगैरह आपके मंडे से स्टार्ट होंगे, तभी आपको करंट अफेयर वगैरह के बारे में भी आपको बताया जाएगा ना। प्लीज रिप्लाई, हाँ क्वेश्चन पूछिए दोबारा से। सर टेस्ट मिस हो गए हैं मेरे। देखो जिसके टेस्ट मिस हो चुके हैं, एक बार क्या करेंगे, पूरे वीक के टेस्ट आपको सैटरडे और संडे को अवेलेबल करा दिया करेंगे, ठीक है ना। तो आप इन दोनों में कवर कर लिया करना, ओके। मिक्स्ड एरर नहीं बन रहे, जैसे मैंने बताया है आपको वैसे आपको करना है। और एरर्स में सोल्व कराऊंगा। आपका जो प्रैक्टिस बैच सेकंड मंथ है ना, उसके अंदर सारे एरर्स लगभग जितने भी, लगभग कम से कम 500 प्लस तो कराने ही कराने हैं, ठीक है। 500 से प्लस ही कराऊंगा, एरर सारे सोल्व कराऊंगा ना, 23-22 के, और मैक्सिमम कराने की कोशिश करूंगा। और वहां पर डिटेल्स में उनका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो एक बार यहां से अटेम्प्ट कर लो, यहां से खुद से आप सीखो, और जब मैं बताऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, चीजें आपको देखते देखते याद भी हो जाएगी। ये 45 दिन का टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हमें ये टेस्ट फिर मिलेंगे, ये फिर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। टेस्ट आपको रेगुलर अटेम्प्ट करने हैं, और रेगुलर नहीं कर पाते, जो टेस्ट आपका छूट जाएगा उसको आपको सैटरडे संडे आपको 2 दिन अवेलेबल करा दिया जाया करेगा, ओके। दूसरा अजय चंद्र कौन है मेरे नाम से? चलिए कोई डाउट तो नहीं है ना अब, बाकी कोई और डाउट होगा आप डाउट ग्रुप में पूछ लेना, वहां पर आपके लिए समय मिलते ही मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वो कैब जल्दी पूरी करा दो, कॉम्प्रिहेंशन तभी अच्छे से। नहीं, वो वाली वो कैब आपकी कॉम्प्रिहेंशन में इतनी काम नहीं आएगी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो आपको छोटी छोटी वोकैब्स को नोट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट को एनालिसिस करना है, पूरा पैसेज आराम से पढ़ना है, उसमें से कम 10 से 15 वर्ड्स आपको नोट करने हैं रेगुलर, तो वो वोकैब आपकी काम आएगी, है ना। ये जो आपकी वोकैब में करा रहा हूं A to Z करके, वो पैसेज में बहुत कम काम आएगी। क्लोज टेस्ट की भी थोड़ी सी अलग वोकैब होती है, तो वो अलग से मैं करा दूंगा आपको, है ना, तो वो अलग है। ये जो वोकैब करा रहा हूं ये ज्यादातर आपकी वोकैब में ही काम आएगी, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में, और इडियम्स भी कराने हैं, ठीक है ना। नरेशन में जरा सी प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया है, 2 से 3 दिन आपको वीक में क्या करना है, रिवाइज करना है, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब 130 तक ही नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर है 130 तक, 110 20 30 मतलब बहुत अच्छा स्कोर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मेहनत करो,
ऐसा नहीं कि आपके 130 आ रहे तो आप कम मेहनत करोगे, आपको मेहनत पूरी करनी है। जो मैंने आपको चीजें बताई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है शुरू से, आप उसको देखना ना, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी चीजें मैंने आपको बताई है। वैसे कर लो, अगले 30 डेज में बहुत अच्छा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और टेस्ट में अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो आप उसको मुझे आराम से बता दिया करो, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम आए आप बता दिया करो, उसमें अपडेट्स वगैरह कराते रहते हैं, है ना। बाकी इसमें, इस बैच में भी आपको क्लास में कोशिश करूंगा मैराथन क्लास प्रोवाइड कराई जाए, है ना। वीक में कम से कम, चलिए ऐसे मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा, तो मैं कोशिश करूंगा इसमें आपको बहुत अच्छे से कोई ना कोई क्लास जरूर दूंगा ना। मैराथन क्लास 4-5 मैराथन क्लास हो जाएगी इंग्लिश से रिलेटेड, बहुत आपको मतलब इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जीके 0, जीके भाई पढ़ो, 0 से काम नहीं चलेगा, अच्छे से पढ़ो। जो गाइडेंस बैच है उसमें उसके अंदर सारी क्लासेस आपको दे रखी है जीएस की, है ना। आप फाइंड कर लेना, आप इसको स्क्रॉल करोगे, आप फर्स्ट मंथ में जाओगे ना गाइडेंस बैच के, उसमें आपको सारी जीके की क्लासेस मिल जाएगी, डे वाइज आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप फिलहाल पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी क्लास को एक जगह कलेक्ट करके एक दोबारा से आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूं, है ना। जिसकी जीके अभी 0 है, जिसने जीएस में अभी कुछ नहीं पढ़ा, तो आप कोशिश करो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करने की। मैराथन क्लास आप देख सकते हैं ना, मैराथन क्लास से आप कंप्लीट कर लो सिलेबस, और जुलाई में आपको कंप्लीट कर लेना है ना। जुलाई से अगस्त नहीं आना चाहिए, जुलाई में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। जीएस में ज्यादा, भी मैंने आपको बताया तो जीएस में ज्यादा समय आप उसको पढ़ने में जो है यूज करो। मान लो जीएस को आप पूरे दिन में 3 घंटे का समय दे रहे हो, तो कम से कम 2 घंटे का समय आपको उसको पढ़ने में, 2 से 2.5 घंटे आपको पढ़ने पर ही समय देना है ना। हिस्ट्री पढ़ लो, कभी पॉलिटी पढ़ लो, आर्टिकल्स याद कर लो, है ना। जो भी है ना, आप चीजें प्रोवाइड सॉरी, आप जियोग्राफी पढ़ लो, उसके अंदर जो टॉपिक्स है जहां से बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो आप पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। जो आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है उनको आप बार बार रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, ऐसे तो आपका इंप्रूवमेंट होगा। और आधा घंटा आप टेस्ट लगाने में समय दे दो, उसको एनालिसिस कर लो फटाफट से, 10 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन हो जाते, 5 मिनट में हो जाते हैं, ठीक है। लगाया, एनालिसिस किया, वहां से आप 4-5 टॉपिक सेलेक्ट कर लो कि यार इस टॉपिक को आज मुझे पढ़ना है, इस टॉपिक को मुझे पढ़ना, 4-5 टॉपिक वहां से सिलेक्ट कर लो। तो जीएस के बारे में आपको और डिटेल्स में जानकारी दूंगा जब मंडे से आपकी टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं वादे पर रुक गया। कोशिश करूंगा और कम से कम 4-5 आपको मैराथन क्लास जरूर प्रोवाइड कराऊंगा ना इस बैच के अंदर। चलो फिर काफी समय हो चुका है और क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। अभी मुझे नाउन की क्लास भी लेनी है। ओके, थैंक यू। बाकी कोई डाउट हो तो आप डाउट ग्रुप में पूछ लेना। ओके बाय, थैंक यू।